नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी ने आज से अपने क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश की शुरुआत कर दी है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने दरअसल 1,38,000 रुपये ट्रांसफर किए और इस अभियान की शुरुआत की। लेकिन इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसको लेकर वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल खड़गे ने ये कहा कि उन्होंने 1 महीने की सैलरी जो है वो डोनेट फॉर देश में डाल दी है और सवाल ये उठ रहे हैं कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए जान दी है, देश के लिए वो एकजुट हैं। लेकिन क्या 1 महीने की सैलरी वो डोनेट फॉर देश में दान नहीं कर सकते हैं? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मैं लवली जी से अनुरोध करूंगा कि उस प्रक्रिया को शुरू करें और खड़गे जी से आज खड़गे जी खुद वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। इतना ही नहीं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर उनका मजाक उड़ाया है और साथ ही एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जब इस अभियान की शुरुआत की है डोनेट फॉर देश की, तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के साथ खेला कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश जो वेबसाइट थी उसका डोमेन नहीं खरीदा और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के साथ खेला कर दिया। चूंकि बीजेपी ने इसे खरीदा है और अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो दरअसल ये डोनेट फॉर देश की वेबसाइट है उसका लिंक डोनेट inc.in है, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने donatfordesh.org ये दरअसल पेज अगर आप ओपन करेंगे तो सीधे तौर पर बीजेपी का पेज ओपन हो जाता है। इतना ही नहीं, ऑप इंडिया ने भी donatfordesh.com अगर इस पर आप लॉगिन करेंगे तो ऑप इंडिया का पेज ओपन हो जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर आप इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा या तो बीजेपी के पेज पर जाएंगे या फिर ऑप इंडिया के पेज पर जाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है, ये वेबसाइट उन्होंने बनवाई है, लेकिन इसका डोमेन नहीं खरीदा है। तो जाहिर तौर पर कई लोग अगर कांग्रेस पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी या फिर ऑप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर गलती से इन पार्टियों को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस डोमेन को खरीदा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्रोल भी हो रही है। और वहीं पर अगर बात की जाए इस पूरे अभियान की तो इसकी शुरुआत आज से हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 1,38,000 रुपये डोनेट किए गए। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पैसे ट्रांसफर किए तो कहीं ना कहीं उनका दर्द झलक रहा था कि किस तरीके से उन्होंने 1 महीने की सैलरी जो है वो दरअसल पार्टी के नाम कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खड़गे के इस रिएक्शन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और ये लिखा कि मैंने पहले ही ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दिया था कि धीरज साहू से कांग्रेस पार्टी को चंदा ले लेना चाहिए, इस क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं है। और साथ ही खड़गे जी का दर्द जो है उनको जाहिर तौर पर दर्द हो रहा है, क्योंकि 1 महीने की सैलरी उनकी गई है। यहां तक कि आपको बैंकॉक की राजवंश पुत्र की यात्रा का खर्च उठाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है शहजाद पूनावाला की ओर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला गया है। जिस तरीके से खड़गे ने ये रिएक्शन दिया है इस डोनेशन पर, उसको लेकर अब वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के इस अभियान को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, साथ ही खड़गे को घेरा है, तो
वहीं पर अमित मालवीय की ओर से भी पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस को दिया हर एक पैसा सीधा राहुल गांधी की जेब में ही जाएगा, जिससे वो देश विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन जो है वो लगातार इस पूरे कांग्रेस पार्टी के डोनेशन अभियान पर देखने को मिल रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर 138 रुपए, 1038 रुपए, साथ ही 1,38,000 रुपए इस तरीके की डोनेशन जो है कांग्रेस पार्टी ने रखी है और आज से इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, फिर चाहे वो अजय माकन हो या इसके अलावा भी कई नेता ट्रोल हो रहे हैं जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। लेकिन तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं वो इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती होती है और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ इस अभियान की शुरुआत करती है। तो ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, कई बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि डोनेट फॉर देश नहीं है बल्कि डोनेट फॉर वंशवाद है। ये भी कई लीडर्स की तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से बीजेपी जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने एक और बड़ा खेला कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो वेबसाइट है उसका डोमेन कांग्रेस पार्टी ने बुक नहीं किया। तो ऐसे में बीजेपी ने भी इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वेबसाइट जो है अपनी इस डोमेन को खरीद लिया है और उसी नाम से कहीं ना कहीं ये वेबसाइट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बीजेपी का पेज ओपन होता है। तो जाहिर तौर पर कई लोग इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का मजाक बना रहे हैं कि अगर वो इतने बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से इस अभियान को कई दिनों तक चलाने वाले हैं, साथ ही ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल कई हजार करोड़ रुपए जो है कांग्रेस पार्टी इस अभियान के जरिए इकट्ठा करने वाली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी फंड इकट्ठा कर रही है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धीरज साहू पर सिर्फ एक छापा क्या पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश के नाम पर भीख मांगनी शुरू कर दी है और वो भी 3 स्लैब में, यानी 138 रुपए, 1,380 रुपए, साथ ही 1,38,000 रुपए, ये 3 स्लैब हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ये फंड इकट्ठा कर रही है। लेकिन क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है? क्या इसमें भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार है? क्या इसमें भी कोई बड़ा घोटाला है? ये भी तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के ही झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं जिनके घर पर नोटों से भरी अलमारियां जब्त हुई हैं और जब आयकर विभाग ने छापेमारी की है तो ये जो नोटों की जब्ती हुई है, ये आंकड़ा जो है वो 350 करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या इसी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस फंडिंग की शुरुआत की है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप केवल अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना होगा। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था, तो उससे भी कंपेयर वो खुद की पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि उन्होंने 1 महीने की सैलरी दे दी है, ये 1 महीने की सैलरी है 1,38,000 रुपये जो उन्होंने दान की है, तो ये लोग क्या देश के लिए जान देंगे? ये क्या पार्टी के लिए काम करते होंगे अगर इस तरीके से एक डोनेशन अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है और उनके नेता
दिखावे के लिए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से भी कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।